नतनी लेके तो बैठेंगे ना, खुशहाल से रहेंगे, लेकिन मेरी दुनिया में जल गए। मेरा सब कुछ वही बेटी थी, समझिए। मेरा चाहे तो पापा रहे या भाई रहे या बेटी या बेटा, मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरा पति विकलांग है, सबका परवरिश बेटी ही करती थी। पढ़ने लिखने बहुत टैलेंट थी, बहुत पढ़ती थी, अच्छी थी, तरह से पढ़ती थी। कैसे आते तो अपना गोदी में बैठाते थे, जैसे एक बच्ची है 2 साल, उसी तरह भी बैठाते थे। पापा बोल रहे थे मत जा, लेकिन पापा के साथ चल गए वो भी। लेकिन जिस तरह मेरी बेटी को मार दिए हैं, उसी तरह उसको भी फांसी होना चाहिए। मेरे बेटे को जिस तरह दुनिया से ले गया, उसी तरह वो भी अपना दुनिया से उसको ले जाइए। उसका माँ बेटी जिस तरह हम भी अपने बेटे के लिए तरस रहे हैं, इसी तरह वो भी तरसेगी। खेत में पीछे खेत बाड़ी में गए थे काम करने के लिए, तो यहाँ आया महेंद्र फ्लांसर वाला, देखा वहाँ कि मेरा गाड़ी के पास गाड़ी ले जाने वाले थे, तो घर में थी बड़ी बेटी, तो देखी कि मेरा गाड़ी के पास कोई आए हुए हैं और गाड़ी को इधर उधर खोलने की थी कर रहे थे। तो वहाँ गए, तो पूछताछ किया, बड़की बेटी थी जो, तो वहाँ का बातचीत हुआ हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ आए पीछे दौड़ते दौड़ते हफ्ते कि पापा को आए हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं, तो पापा और बेटी चल गए। हम नहीं जान पाते हैं कहाँ वहाँ हुआ नहीं हुआ, से हम नहीं बता सकते। लेकिन मेरा सब कुछ वही बेटी थी, समझिए। मेरा चाहे तो पापा रहे या भाई रहे या बेटी या बेटा, मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरा पति विकलांग है, सबका परवरिश बेटी ही करती थी। पढ़ने लिखने बहुत टैलेंट थी, बहुत पढ़ती थी, अच्छी थी, तरह से पढ़ती थी। उसको हम बीए तक पढ़ाए थे और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा उतना हैसियत नहीं था पढ़ाने वाला, हम नहीं पढ़ा सके। फिर भी अपना तरीक़ा से सारा परिवार को संभालती थी वही। इसीलिए पापा बोल रहे थे मत जा, लेकिन पापा के साथ चल गए वो भी। लेकिन जिस तरह मेरी बेटी को मार दिए हैं, उसी तरह उसको भी फांसी होना चाहिए। मेरे बेटे को जिस तरह दुनिया से ले गया, उसी तरह वो भी अपना दुनिया से उसको ले जाइए। उसका माँ बेटी जिस तरह हम भी अपने बेटे के लिए तरस रहे हैं, इसी तरह वो भी तरसेगी। जिस तरह मेरा किया है, मेरा परिवार सब हम अभी जिस तरह हो गए हैं, इसी तरह वो भी हो जाए। उसको फांसी करवा दीजिए, फांसी दिला दीजिए। माँ जी, हम लोग जितना उनके ससुराल भी हम लोग पहुँचे थे, उनके पति से हमारी बातचीत हुई मोनिका जी के, तो वो कह रहे थे कि आप लोग पहले अपने नाती या नातिन का इंतज़ार भी कर बहुत इंतज़ार करते थे कि मैंने बेटे की शादी की है, बहुत कर्जा करके किए है। 10 लाख अभी भी कर्जा है मेरा, 7 लाख ब्याज वाला है और 3 लाख अपना कहीं से परिवार से लिए हैं। अभी भी कर्जा नहीं चुकाए हैं। और मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, मैं बहुत खुशहाल थी कि जाने दीजिए, मैं इतना कर्ज करके किए शादी, अपना बेटी को नाती या नतनी लेके तो बैठेंगे ना, खुशहाल से रहेंगे, लेकिन मेरी दुनिया में जल गए। हमको न्याय चाहिए। घटना जिस दिन घटना ये घटी 15 तारीख को, उस दिन या उसके पहले क्या कुछ बातचीत हुई थी आपकी बेटी से? उस दिन सुबह में कोई बातचीत हुई थी? आप उनको कुछ सलाह दी थी? कुछ माँ बेटी में क्या बातचीत हुई? माँ बेटी में तो हमेशा प्यार होता ही है, इसी तरह बातचीत होते रहता था, प्यार होते था। हर समय जिस तरह रहते थे खुशहाल में, इसी तरह खुशहाल में रहते थे। बातचीत किए, खाएं पिए, उसको भी खिलाएं। कहीं भी आते थे उसको पहले खिला लेते थे, तो कब कहीं जाते थे। कहीं से आते तो अपना गोदी में बैठाते थे, जैसे एक बच्ची है 2 साल, उसी तरह भी बैठाते थे।
बातचीत किए, खिलाएं पिलाएं, चल गए। जो भी बात होता है घर में इसी तरह बात हुआ था। हम लोग उनकी सास से ही बातचीत कर रहे थे, वो भी बहुत रो रही थी कि हम लोगों ने कभी बहू की तरह उनको नहीं दिया, दोनों जगह बेटी ही थी। जिस तरह यहाँ की बेटी थी ना, इसी तरह वहाँ की बेटी भी बन गई थी। वो बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा संस्कारी बेटी थी वो। मेरा दुनिया में कोई नहीं है उसके तरह कोई व्यवहार के है, ना कोई हिम्मत वाली है और ना कोई पढ़ने वाली है। बहुत अच्छा थी, बहुत टैलेंट थी, देखने में सुंदर। बनना चाहती थी वो आगे? बढ़ना चाहती थी, लेकिन हम नहीं बना पाए ना, नहीं पढ़ा सके। अपना बढ़ना चाहती थी आगे और कुछ। पापा विकलांग हैं, हम कहाँ से करते हैं। और उसके बीच में तुरंत शादी हो गया। तो वो शादी हुआ तो वहाँ 2 दिन, तो यहाँ 4 दिन पापा के पास ही रहती थी। पापा को नहीं छोड़ती थी कभी नहीं, सारा सब कुछ संभालती थी। पापा के टेंशन, सारा टेंशन ले लेती थी। भाई बहन को पढ़ाना लिखाना वाला, भाई बहनों की मदद करती? सबको मदद करती थी वो। खेती उती भी करते थे, तो हम पापा पानी में भी नहीं पटा सकते थे। अकेले वो ले जाती थी मशीन वगैरह, और अपने से लगा के खेती उती भी कर लेती थी। सब कुछ, सब चीज़ करती थी वो। आंटी, ये जो रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं ये मुख्यमंत्री तक देखते हैं और वो लोग संज्ञान भी लेते हैं। कई ऐसी रिपोर्ट है जिस पर उन लोगों ने संज्ञान लिया, फैसला किया। आप कुछ कहना चाहती हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? हम यही चाहते हैं, मुझे इंसाफ दे। जिस तरह मेरे बेटे की दुर्घटना घटा, वो इंसाफ दे, उसे फांसी भी दे। अब वही ना इंसाफ देंगे, हम क्या जानते हैं? ना हम पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना हमारे पास कोई दिमाग है। अब जो भी करेंगे वही सब ने करेगा। हम न्याय मांगते हैं, उन सब से न्याय चाहिए। जिस तरह मेरा बेटी को ले गया, उसको फांसी भी चाहिए, उसको फांसी भी चाहिए और न्याय दिलाइए। वही सब मिलाए हमको न्याय दिया है क्या? कोशिश होगी और हम लोग ये चाहेंगे कि जो रिपोर्ट जाए वो हो, और जितनी हिम्मती और जिस तरह से आपकी बेटी थी, आप लोग भी हिम्मत रखिए और न्याय जो है वो मिलेगा। तो ये जो परिवार है, ये उनकी माँ है मोनिका, दिवंगत मोनिका की माँ है, और सबकी एक ही मांग है। माता पिता बस एक ही बात कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उम्मीद है कि जैसा ये चाहते हैं वैसा होगा भी। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in